अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ फ्रीज़र से लंच बॉक्स सीरीज़ का पार्ट 3 शेयर कर रही हूँ और बच्चों को आज मैं लंच बॉक्स में दे रही हूँ चिकन पैटी बर्गर, जिसको मैं तो एयर फ्रायर में बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि एयर फ्रायर को जो है प्री हीट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 180C पे इसको 5 मिनट के लिए बग़ैर एयर फ्रायर में कुछ रखे चला दिया है। तो ये है इसका तरीका इसको प्री हीट करने का, सेम वैसे ही जैसे हम OTG को प्री हीट करते हैं या फिर जब हम पतीले में बेकिंग करते हैं तो हम उसको प्री हीट करते हैं, सेम वैसे ही आप एयर फ्रायर को प्री हीट कर सकते हैं। तो जितनी देर में एयर फ्रायर जो है वो प्री हीट हो रहा है ना, उतनी देर में मैं बना रही हूँ एक सॉस, जिसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून जो है मायो ले ली है। साथ में मैंने इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है और 1/4 ही टीस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो गार्लिक पाउडर डाल दिया। और सब चीज़ों को मैं कर रही हूँ अच्छे तरीके से मिक्स। और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी बंद गोभी, जिसको मैंने बहुत ही फाइनली जो है ना चॉप करके रख लिया था। और बस आपने जो है ना बंद गोभी भी इसमें डाल देनी है और फिर आपने इसको दोबारा से एक बार मिक्स कर लेना है। तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी एक सॉस कम सैलड जो है ना वो रेडी हो जाएगी। और जब आप इसको बर्गर बन में डाल के देते हैं ना, तो बहुत ही मज़े का जो है ना वो बन लगता है और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये बहुत मज़े की लगती है ये वाली सॉस। तो जी यहाँ पे जो है ना एयर फ्रायर प्री हीट हो चुका हुआ है और मैंने जो है ना चिकन पैटीज़ वो भी निकाल लिए हैं, जो कि मैंने पहले आपको फ्रीज़ करना सिखाए थे अपनी फ्रीज़र प्रेप सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो में। तो मैं आगे चल के आपको इसका रीकैप भी दे दूँगी। और जो है ना एयर फ्रायर प्री हीट हो गया था, तो अब मैं इसमें लगा रही हूँ बेकिंग पेपर। और जो है ना जब ये खाली होता है ना, तो आपने इसको प्री हीट करते हुए इसमें कोई भी जो है ना पेपर वगैरह ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर आप पेपर रख के इसको प्री हीट करेंगे ना, तो पेपर जो है ना वो हवा जब सर्कुलेट होगी ना इसमें, तो वो उड़ के ऊपर जो फ़ैन लगा होता है ना उसमें लग सकता है और जो है ना फायर भी इससे लग सकती है। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे पैटीज़ जो हैं वो मैंने एयर फ्रायर की बास्केट में रख दी हैं। टेम्परेचर मैंने कर दिया 180C और मैं इसको जो है वो 8 मिनट के लिए एयर फ्रायर कर रही हूँ। और मैंने इसमें ऑयल वगैरह का अभी कोई इस्तेमाल नहीं किया। तो जितनी देर में पैटीज़ जो हैं वो एयर फ्रायर हो रही है ना, तो हम कर लेते हैं बन्स को थोड़ा सा टोस्ट। तो इन पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और जितनी देर में जो ये बन है ना ये टोस्ट होंगे, तो मैं आपको एक क्विक सा रीकैप भी दे देती हूँ इन पैटीज़ का। तो मैंने किया था कि मैंने जो है 500 ग्राम जो है बोनलेस चिकन ले लिया था, 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी और 1 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था। सब चीज़ों को पीस लिया और पीसने के बाद इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड कर लिए। साथ में एक चिकन क्यूब डाल दिया, साथ में 2 टेबलस्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला था, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें मायो ऐड कर ली थी और सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने हाफ़ एन आवर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। और फिर फ्रीज़र से निकालने के बाद मैंने एक बॉटल का कैप लेके ऊपर प्लास्टिक रखा और जो पैटीज़ की एक ज़बरदस्त सी जो है ना इससे शेप बन जाती है। ये वाली जो पैटीज़ होती है ना, इनका जो साइज़ है वो नॉर्मल जो पैटीज़ होती हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो आपने इसके लिए थोड़ा से बड़े साइज़ का ढक्कन लेना है और फिर सारा जो मटेरियल है आपने उसमें रख देना है। और जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उस तरीके से आपने करते हुए जो है पैटीज़ को उनकी शेप दे लेनी है। इस तरीके से ना सब पैटीज़ जो हैं वो एक ही साइज़ की और बहुत इवन सी बन के रेडी हो जाती हैं। तो ये देखें पैटी जो है वो बन के रेडी हो गई है। इसी तरीके से मैंने सारी जो है ना पैटीज़ बना ली थी और उसके बाद मैंने इनको फिर दोबारा से रख दिया था फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए। और उसके बाद जो है मैंने ले लिया था मैदा, अंडा और ब्रेड क्रम्स। तो फिर सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पे मैदे में कोट किया, फिर मैंने अंडे में कोट किया और उसके बाद मैंने लगा लिए थे इस पर ब्रेड क्रम्स। और इस तरीके से जो है ना मैंने सारी पैटीज़ बना के रेडी कर ली थी और इस तरीके से मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया और ये 1 महीने तक बिल्कुल ठीक रहती हैं। तो चलें जी आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सारे जो बन है ना वो टोस्ट कर लिए हैं और यहाँ पे जो है ना पैटीज़ को बनते हुए 8 मिनट हो गए हुए थे। तो मैंने जो है ना एयर फ्रायर की बास्केट निकाल ली बाहर और मैं अब ऑयल लगा रही हूँ इस पर। और ऑयल लगाने के बाद जो है मैं जो हूँ इनकी साइड टर्न कर रही हूँ और साइड जो है वो टर्न करने के बाद मैं दोबारा से इस पर ऑयल लगाऊंगी, क्योंकि जो ये पैटीज़ हैं ये मैंने बिल्कुल रॉ जो हैं वो फ्रीज़ की थी। तो बाकी जो भी चीज़ें मैंने आपको एयर फ्रायर में पहले जो है एयर फ्रायर करके दिखाई हैं, उन पे मैंने ऑयल नहीं यूज़ किया था,
क्योंकि मैंने उनको शैलो फ्राई करने के बाद जो है फ्रीज़ किया था। और जब आप शैलो फ्राई करते हैं तो जो चीज़ होती है ना वो अपने अंदर थोड़ा सा ऑयल ऑब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसके लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने पैटीज़ पे ऑयल लगा दिया है और मैं दोबारा से इसको 200 पे जो है 4 मिनट के लिए दोबारा से एयर फ्राई कर रही हूँ। और ऑलमोस्ट जो है ना 12 मिनट में ये पैटीज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त सी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी जो है ना वो बन के रेडी हो जाएंगी। किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि क्या एयर फ्रायर में जो पैटीज़ जब आप बनाते हैं तो वो जो है वो ड्राई सी हो जाती हैं? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत अच्छी सी जूसी सी बन के रेडी होती हैं। और देखें कितना अच्छा इस पर कलर आया है, कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये हमने एयर फ्रायर में जो है एयर फ्राई की हैं। तो जी अब हम आ जाते हैं असेंबलिंग की तरफ। तो मैंने टोस्ट किए हुए जो हैं बंस ले लिए हैं और उस पर मैं वही वाला जो है सॉस लगा रही हूँ जो पहले बना के रखा था। बस मैंने दोनों बंस पे थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो लगा दिया है सॉस, और साथ में मैंने पे रख दी हैं पैटीज़। और आप चाहें तो आप अपने हिसाब से कोई और आप वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं तो आप वो ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ थोड़ी सी जो है केचप। मेरे बच्चों को ज़्यादा केचप पसंद नहीं है तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी लगा रही हूँ। और वैसे भी अगर ज़्यादा आप केचप और दूसरी चीज़ें लगा दें तो जो पैटीज़ के अपने फ्लेवर है ना वो तो कहीं गुम ही हो जाते हैं। बस केचप को स्प्रेड करने के बाद मैं इस पर रख दूँगी सैलड लीव, और जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है ना बर्गर वो बन के रेडी हो जाएगा। और ये मार्केट से कहीं गुना अच्छा, साफ़ सुथरा और हेल्दी ऑप्शन है। तो बस इस तरीके से जब आप जो है ना पहले से मील प्रेप करके रख लेते हैं ना तो देखें कितना इजी हो जाता है बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना। और आपको तसल्ली भी रहती है कि आप अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। और ये है कि ये इस तरह की चीज़ें बच्चों की फेवरेट भी होती हैं, तो बच्चे जो है ना बड़े शौक़ से अपना लंच बॉक्स जो है वो फिनिश भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलिव ले लिया और मैं टूथपिक की मदद से जो है ना ऑलिव उसमें लगा रही हूँ। उससे ये होगा कि ये सब चीज़ें जो हैं अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेंगी और जो है ना बर्गर बन जो है ना बच्चे को होल्ड करना भी आसान हो जाएगा। मेरे तो बच्चे बड़े हैं तो मैंने टूथपिक लगा दी है, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपने इस तरीके से उनको नहीं देना, इससे जो है वो अपने आप को बच्चे जो हैं हर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई पार्टी वगैरह है तो आप इस तरीके से सर्व करें उस पर ऑलिव लगा के, तो ये बड़ा ही टेम्पटिंग लगता है। तो जी मैं सब चीज़ें अब रख रही हूँ लंच बॉक्स के अंदर। और आज मैं बर्गर के साथ बच्चों को लंच बॉक्स में दे रही हूँ चॉकलेट मिल्क, और साथ में मैंने जो है एक ऑरेंज रख दिया है और बहुत मज़े की जो है ना वो ब्लूबेरीज आई हुई हैं, मैंने वो रख दी हैं लंच बॉक्स में। तो इस तरीके से एक हेल्दी और बैलेंस्ड जो है ना लंच बॉक्स जो है वो बन के रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आज का लंच बॉक्स आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। बस इसके साथ ही लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू लंच बॉक्स आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।